हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सब कुछ एनीथिंग जो भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको एशिया महाद्वीप के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर एक अपन नजर मार लेते हैं कि ये अपना अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पे अपना हो जाएगा साथियों। पहले देखते हैं इस ग्लोब पर ये अफ्रीका महाद्वीप कहाँ पे हो जाएगा। ये पड़ा साथियों, देख सकते हो ये वाला हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप अपना हो जाता है। और इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे कौन से अपने महाद्वीप हो जाएंगे या महासागर हो जाएंगे, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर की तरफ अपना कौन सा हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। ये देख रहे हो ये पीला वाला कौन सा हो जाएगा, यूरोप हो जाता है। और उत्तर पूर्व में ये अपने हो जाएगा एशिया महाद्वीप हो जाता है साथियों, ठीक है ना। उत्तर पूर्व में अपना कौन सा होता है, एशिया महाद्वीप हो जाता है, जिसमें भारत भी शामिल हो जाता है। और अपने पूर्व में कौन सा हो जाएगा, ये अपने हो जाएगा हिंद महासागर हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, पूर्व में अपना हिंद महासागर हो जाता है। दक्षिण में कौन सा महासागर हो जाएगा, यह हो जाएगा आर्कटिक महासागर हो जाएगा, यानी कि ये वाला यहाँ पे हो जाता है साथियों। ये भी आप चीज नोट करना। अब देखते हैं पश्चिमी में अपना हो जाता है अंध महासागर हो जाता है, यानी कि आर्कटिक महासागर हो जाता है। ये भी आपका पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन से अपने महासागर है या नहीं है। ये भी आपका बेसिक रूप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है सर, ठीक है ना। मैं आपको बड़ी डिटेल बाय डिटेल और बड़े आराम से मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। आपको इतना ध्यान में रखना है, इस वीडियो को पूरा देख लो। यदि आपको कंटेंट मेरा अच्छा लग जाए, यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कम से कम 10 लोगों को शेयर कर देना। यदि आपको अच्छा नहीं लगे तब इस चैनल को आप है ना जिंदगी भर के लिए छोड़ देना चाहते हो, इतना मेरा दावा है। और आपको 100% आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगने वाला है साथियों, ठीक है ना। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये आपका कुछ बेसिक रूप है जो है आपको आना चाहिए। अब अपन कुछ और भी अपन देख लेते हैं। अब देखते हैं जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अपने अफ्रीका महाद्वीप कौन से नंबर का हो जाएगा, ये आपके दूसरे नंबर का हो जाएगा साथियों। पहला कौन सा हो जाएगा, ये अपने एशिया हो जाएगा, जो अपने जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला हो जाएगा। और अफ्रीका महाद्वीप ये अपने दूसरा हो जाता है, जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा हो जाता है साथियों। यहाँ पे आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तो आपके क्वेश्चन 1 लाइन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप ये अपने किसका भाग हो जाएगा, अंगारा लैंड का हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा। ये भी आपका पूछा जाता है, तो ये वाला भाग अपना हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा साहब। और वैसे भी मैंने आपको एशिया महाद्वीप कराया था, उसमें मैंने आपको सब कुछ आपको बताया था कि अंगारा लैंड क्या होता है, गोंडवाना लैंड क्या होता है, क्या पैथलासा होता है, क्या पेंजिया होता है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था। पहले आप वो देख लेना, तब आपको पता चल जाएगा। आपसे सीधा पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप किसका भाग हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का भाग हो जाएगा साथ। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया साथ। और इसे क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप कहते हैं साथ। अब क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मानव जाति का उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, इसी अपने महाद्वीप में हुई साथियों। और कुछ अपने ऐसे राज है जो आज भी अगर मानव को नहीं पता है और वो अंधकार में छिपे हुए, इस कारण क्या कहते हैं इसे कहते हैं अंध महाद्वीप कहते हैं साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है कौन से महाद्वीप को अंधकार महाद्वीप कहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा साथ, ठीक है ना। क्लियर रखना, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस अफ्रीका महाद्वीप की ये भी अपनी विशेषता मिलती है कि यहाँ पे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों की तीनों अपने गुजरने वाला एकमात्र अपना महाद्वीप हो जाएगा, वह हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ये भी आपका पूछा जाता है। और यहाँ पे गिरविन रेखा भी अपनी गुजरती, इस तरीके से गुजरती है साथियों, यानी कि 4 अपनी रेखा हो जाएगी। ये हो जाएगी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। और ये अपने हो जाएगी 0 डिग्री देशांतर रेखा हो जाएगी, जिसे कहते हैं गिरविन रेखा भी कहते हैं, यानी कि 4 रेखा अपने ऊपर गुजरती हैं साथियों। वेरी इंपोर्टेंट पूछा जाता है, जो मैं आपको आगे है ना मैप के आधार पर बड़ी डिटेल वाइज डिटेल सब कुछ आपको बता दूंगा कि यहाँ पे कौन से देश स्थापित होते हैं, सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों, ठीक है ना। अच्छी तरह से बता दूंगा, थोड़ा सा धैर्य तो जरूर से जरूर रखना ही पड़ेगा साथियों। यानी कि ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया साथ, ठीक है ना।
4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा। यह हो जाएगा नाइजीरिया हो जाएगा साथियों। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है, नाइजीरिया हो जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया हो जाएगा साथियों। दोनों को दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं साथियों, वन लाइन के आधार पर पूछे जाते हैं। और अल्जीरिया अपनी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसमें अपनी मुख्य रूप से 2 अपनी जनजातियां पाई जाती हैं साथ। पहली हो जाएगी हाउसा हो जाएगी, जो अपने कृषि का कार्य करते हैं, यानी कि यहाँ के लोग अपने किसान होते हैं और किसान का कार्य कौन करते हैं, हाउसा अपने जनजाति करती हैं। दूसरे हो जाएगी पशुपालन हो जाएंगे और वह अपनी जनजाति और फुलानी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप चीज नोट करना। और ये कहाँ पे पाई जाती है, नाइजीरिया में पाई जाती हैं सर। ठीक है ना, ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छी तरह से नोट डाउन कर देना। चाहो तो आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा साथ। अब देख लेते हैं कुल देश कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे साथी। यानी कि ये आप देख रहे हो, ये अपने 54 देश हो जाएंगे। ये भी आप देख सकते हो, ये सारे कितने हो जाएंगे, 54 अपने हो जाते हैं। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ लेना। ये इनके उपनाम हो गए, इसे कहते हैं अंध महाद्वीप कहते हैं, और इसी भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को दोनों आपके पूछे जाते हैं। अब ये आप देख रहे हो अफ्रीका महाद्वीप। अब आखिर इसकी खोज किसने की थी, ये भी आपका कभी कभार ही पूछा जाता है। सब कुछ बता रहा हूं, किसने की थी ये आपका पूछा जाता है। और इसकी खोज की थी डेविड लिविंगस्टोन ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है। और यहाँ पे 0 डिग्री गिरवी रेखा भी गुजरती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इसका विस्तार चारों ग्लोब में स्थापित है, ये भी आपका पूछा जाता है। ऐसा अपने एकमात्र ऐसा हो जाएगा जो अपने चारों अपने ग्लोब में हो जाएगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको आगे मैप के बता दूंगा, लेकिन मैं आपको यहीं भी आपको बता दूं। यानी कि ये अपने हो जाए 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो जाएगी और ये अपने 0 डिग्री देशांतर हो जाती हैं साथियों। और ये आपके अगर भूगोल के 4 भाग बट गए, यानी कि ये अपने हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व रहा। और ये अपने यहाँ पे ये भाग देखने को मिलता है, यहाँ पे भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे, यानी कि चारों कोनों में ये देखने को मिलता है। और कौन सा हो जाएगा, एकमात्र हो जाएगा, जिसे कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं साथियों। ठीक है ना, मैं आपको आगे मैप के आधार पर बता दूंगा साथियों। डोंट वरी, आराम से और तसल्ली के साथ आपको पढ़ाऊंगा साथियों। अब देखते हैं इसे क्या कहते हैं। इससे कहते हैं मानव सभ्यता का पालन भी कहते हैं। यानी कि जो आप देख रहे मनुष्य, अपन मनुष्य सारी इनकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई। यानी कि सबसे शुरुआत कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई साथी। यानी कि अपन बोल सकते हैं मानव जाति का घर कौन सा हो जाए, यानी कि मानव सभ्यता का घर कौन सा हो जाएगा, यह अपने हो जाए अफ्रीका हो जाए। यहाँ पे अपने इजिप्ट की सभ्यता मिलती है जो सबसे प्राचीन है, जो भी आपका पूछा जाता है साथी। और ये जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया हो जाएगा साथी। ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो सीधे आपके वन लाइन के आधार पर पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ लेना साथियों। ठीक है ना, आराम से सुनना और तसल्ली से लिख लेना। पूछे जाते हैं तो पूछे जाते हैं साथियों। अब चलते हैं आगे, चल लेते हैं ना, चलो चलते हैं। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे छोटे बड़े द्वीप तो देखने को मिलते हैं साथियों, क्योंकि महाद्वीप है जहाँ पे छोटे बड़े देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देख सकते हो एक फिद्दू सा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन हो जाता है, और इसका नाम क्या हो जाता है, सेलेट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने अफ्रीका महाद्वीप है ना, इनका सबसे छोटा अपने वगैरह महाद्वीप हो जाएगा, यानी कि द्वीप हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ लेना, द्वीप हो जाएगा सर। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा मेडागास्कर हो जाएगा, जो कहाँ पे ये पड़ा, मेडागास्कर ये पड़ा। देख सकते हो ये वाला हो जाए मेडागास्कर हो जाए, यानी कि ये पड़ा। इसमें आप देख सकते हो ये रहा, ये सबसे छोटा यानी बड़ा हो जाता है, और यहाँ पे अपने छोटा हो जाता है साथियों। ठीक है ना, इसे कहते हैं मेडागास्कर कहते हैं, जो अपने हिंद महासागर का सबसे बड़ा अपना द्वीप हो जाएगा साथियों। ध्यान से सुनना, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, मेडागास्कर हो जाएगा, जो अपने किसका भाग हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप का भाग हो जाएगा साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा, जो ये पड़ा आप देख सकते हो, ये अपने ग्रीनलैंड है जो सबसे बड़ा हो जाता है साथ। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाला यह हो जाता है। और अपने हिंद महासागर का हो जाएगा
मेडागास्कर हो जाए, ये आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसके बीच में एक चैनल स्थापित किया गया, यानी कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपने हो जाएगा मेडागास्कर हो जाएगा और यहाँ पे अपने हो जाएगा मोजाम्बिक हो जाए, और इन दोनों के बीच में एक चैनल स्थापित किया गया है। ये भी आपका कभी कभार ही पूछा जाता है साथियों। कौन सा हो जाएगा? इसे कहते हैं मोजाम्बिक चैनल कहते हैं, यानी कि ये यहाँ पे अपना हो जाता है, मोजाम्बिक चैनल हो जाता है। ये भी आपका पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट मत रखना साथियों, क्योंकि यहाँ पे डाउट है तो चलेगा। अच्छी तरह से आप सर्च कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। यदि आपका कोई डाउट एग्जाम में हो गया तब आपका जिंदगी का डाउट ही लग जाएगा साथियों। इस तरीके से आराम से सुनना, तसल्ली के साथ सुनना, सब कुछ आपको कराने वाला हूं साथियों। ठीक है ना। ये हो गए अफ्रीका महाद्वीप के सबसे छोटे और बड़े अपने द्वीप हो गए साथियों। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की कुछ और विशेषता देख लेते हैं, जिसे मैं आपको बताता हूँ। ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? ये अपने जैसे कोई सिंग होता है ना, उसी प्रकार अपने होता है, जैसे कोई गेंडे का सिंग हो जाता है, उसी प्रकार हो जाएगा। और इस कारण इसे क्या कहते हैं? हॉर्स ऑफ अफ्रीकन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं? हॉर्स ऑफ अफ्रीकन कहते हैं, जिससे हमें 3 अपने देश शामिल हो जाते हैं साथियों। और ये वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में हॉर्स ऑफ अफ्रीकन में कौन सा देश शामिल नहीं हो जाएगा साथियों। ऐसा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। कौन से अपने शामिल हो जाएगा? यह हो जाएगा सोमालिया हो जाएगा, और इथोपिया हो जाएगा, और जिबूतिया हो जाएगा। ये तीनों के तीनों देश है ना, आपको ध्यान में रखने हैं साथियों। इसे क्या कहते हैं? हॉर्स ऑफ अफ्रीकन कहते हैं। यानी कि ये आकृति कैसी लग रही है? एक घोड़े के समान लगती है, इस कारण इसे कहते हैं हॉर्स ऑफ अफ्रीकन कहते हैं साथियों। ठीक है ना। यहाँ पे आपको डाउट नहीं रहना चाहिए साथियों। अब देख लेते हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ये तीनों की तीनों अपने इस महाद्वीप से गुजरती है साथियों। इसके बारे में अब हम देख लेते हैं कौन से अपने देश हो जाएंगे। ये भी आपका पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर से जरूर कर देना साथियों। मैं आपको यूट्यूब में सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ साथियों। मेरा उद्देश्य यही है कि ये हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। जो ये वाला वीडियो देख रहा है उसका तो 100% उनका सिलेक्शन हो जाए साथियों। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देख लेते ई बुक, अब हम देख लेते हैं साथियों। ई बुक क्या होती है? जो आप फोन में अच्छी तरह से देख सकते हो, समझ सकते हो, पीडीएफ जैसे कहते हैं साथियों। और ये कुछ 6 पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाए, जो मेरे नोट्स के आधार पर बनाई इसका साथियों। जिसमें आप देख सकते हो कि इंडियन हिस्ट्री हो जाए, जिसमें आपको तीनों के तीनों पार्ट देखने को मिलते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यमकाल इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीनों के तीनों आपको देखने को मिलता है। और ये आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। और ये सारा कुछ मटेरियल मैंने आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब मैराथन सब कुछ आपको करा दिए साथियों। और ये जरूर से जरूर देखना, ये वाला कोर्स आपका हो चुका है साथियों। फिर उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी, ये भी मैंने आपको सब कुछ आपको मैप के आधार पर, डायग्राम के आधार पर, जितना आप सोच सकते हो उससे बेस्ट कंटेंट आपको इस इंडियन ज्योग्राफी में दिया है साथियों। और सारा कुछ वीडियो भी मैंने आपको करा दिया है साथियों, यानी कि मैराथन भी आपको करा दिए साथियों। फिर उसके बाद में मैंने आपको कराया स्टडी जीके, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके 45 टॉपिक है ना, वो मैंने आपको अच्छी तरह से कवर कराया। और साथ में ई बुक भी आपको साथ साथ में दे दिए साथियों। फिर उसके बाद में इंडियन पॉलिटिकल, ये मैंने आपको बड़ी शानदार तरीके से करवाया, बड़ी मेहनत के साथ करवाया और बड़े शानदार तरीके से मैंने आपके लिए करवाया है साथियों। एक बार जरूर से जरूर वीडियो देख लेना, आप पीडीएफ जरूर से जरूर डाउनलोड कर देना साथियों। फिर उसके बाद अपना चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है साथियों, जो आप देख सकते हो नोट्स आपको किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ऐसा का ऐसा जैसा आप देख रहे हो वैसा का वैसा आपको पीडीएफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा साथियों। ये मैंने करा दिया। और अपने साइंस के नोट्स ये भी मैंने आपको करा दिए। और उसके साइंस के अलावा 2000 क्वेश्चन भी मैंने सारे कुछ अपलोड यहाँ पे कर दिए साथियों। ये चाहो तो चाहो आपने 6 बुक है ना अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ पे मिलेगी? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री नहीं है, मैं आपको पहले से कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है। इस मेहनत का कुछ तो फल तो भगवान भी देता है, तो आप तो जरूर से जरूर दोगे साथियों। इस कारण ये डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको 6 बुक का डेमो देखना है तब आप टेलीग्राम में जा सकते हो, वहां पे आप अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों। यदि वहां पे नहीं जा रहे हो तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर,
यहाँ से आप कांटेक्ट करके भी आप अगर सारा कुछ डेमो देख सकते हो, कितना प्राइस है, सब कुछ अगर खरीद सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो साथियों। ये हो गई आपकी बातें हो गई साथियों। अब चलते हैं आगे, क्योंकि काम तो पूरा करना ही पड़ेगा साथियों। ये हो गया अपने मुख्य अक्षांश रेखाएं हो जाएगी साथियों, जिसमें मैंने आपको आज पढ़ाऊंगा कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ये अपने तीनों की तीनों कहाँ से गुजरती है, ये पड़ी आपके सामने, ये यहाँ से ही गुजर रही है, तीनों की तीनों गुजर रही है। ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा साथियों, यहाँ से ये गुजर रही है। और यहाँ से कौन से देश से गुजरती है, यह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझना, यह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब देख लेते कौन से देश हो जाएंगे। ये रहा आपके सामने, ये रही अपने कर्क रेखा और यहाँ से गुजर रही, देख सकते हो ये अपने यहाँ से ही गुजर रही है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पहले देते कर्क रेखा, कर्क रेखा पर कौन सा पहला देश हो जाएगा, यह हो जाएगा पश्चिमी सहारा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी सहारा हो जाएगा। सहारा क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा साथियों, जो कहाँ पे है, अफ्रीका में, और वहीं से अपने ये कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा हो जाएगा मार्टोनिया हो जाए, यानी कि ये वाला अपने हो जाए मार्टोनिया हो जाएगा, ये अपने सहारा हो जाएगा। नेक्स्ट होता है माली होता है, माली अपने क्या एक देश है जो कहाँ पे, अफ्रीका में स्थित है। फिर हो जाएगा अल्जीरिया हो जाएगा साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था अल्जीरिया का क्या विशेषता है, वह अपने कहाँ पे हो जाएगा, जो कर्क रेखा पर स्थित है। फिर उसके बाद में हो जाए नाइजीरिया हो जाएगा साथियों, ये रहा नाइजीरिया। फिर उसके बाद में होता है लीबिया हो जाएगा। फिर उसके बाद में कौन सा हो जाता है, मिस्र हो जाता है। ये यहाँ पे अपने मिस्र देखने को मिलता है साथियों, ठीक है ना, यहाँ पे अपने मिस्र अपना हो जाता है साथियों। यानी कि कर्क रेखा पर ये अपने देश अपने स्थापित है साथियों, जो आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर देना, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा जाता है कर्क रेखा पर अफ्रीका के कौन से अपने देश स्थापित नहीं है साथियों, ऐसा आपका पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें आपको निकालना पड़ेगा। और आपका दूसरा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर अफ्रीका के महाद्वीप में कौन से अपने देश शामिल है साथियों, ये भी आपका पूछा जाता है। यानी कि किस तरीके से आपका पूछा भी जा सकता है साथियों। ये वाले ना अच्छी तरह से नोट डाउन कर देना साथियों, मैं आपको सब कुछ आपको बता रहा हूँ, और यहाँ से ना आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपने देख लिया है, लिख लेना साथियों। अब देखते हैं मकर रेखा, ये रही अपने मकर रेखा रही, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। यहाँ पे कौन से देश हो जाएंगे। पहला हो जाएगा नाम्बिया हो जाएगा, जो यहाँ पे स्थापित आप देख सकते हो। फिर हो जाएगा बोस्टनावा हो जाएगा, जो यहाँ पे है साथी, देख सकते हो यहाँ पे अपना हो जाएगा। फिर अपने हो जाएगा साउथ अफ्रीका हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने कौन सा हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, जिसे कहते हैं दक्षिणी अफ्रीका कहते हैं, जहाँ पे किलिमंजारो है ना, जो अपने यहाँ पे स्थापित है, दक्षिणी अफ्रीका में स्थापित है साथी। फिर अपने हो जाएगा मोजाम्बिक हो जाएगा, जो यहाँ पे है साथियों, ठीक है ना, अच्छी तरह से देख लेना यहाँ पे। और फिर हो जाए ये मेडागास्कर हो जाए, ये रहा मेडागास्कर, जो अपने हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा साथियों, सीधा ही पूछा जाता है। और ये सारे के सारे देश कहाँ पे अपने मकर रेखा पर स्थापित है साथियों, ठीक है ना, ये भी आप नोट कर देना। आगे चलते भूमध्य रेखा, प्रधान रेखा, 0 डिग्री रेखा, यहाँ पे अपने कौन से देश हो जाएंगे साथियों। पहला हो जाएगा गेबोन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कांगो हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ कांगो हो जाएगा, और युगांडा हो जाएगा, केन्या हो जाएगा, सोवान ऑफ द प्रिंस हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा सोमालिया हो जाएगा साथियों। ये कहाँ पे है, ये अपनी भूमध्य रेखा पर देखने को मिलता है साथियों। और ये है ना, जरूर से जरूर आप अगर नोट डाउन कर देना, ये आपका पूछा जाता है साथियों। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे मास्टर की करो, या ऑफिसर लेवल की करो, या पुलिस की करो, या यूपीसी की करो, या कलेक्टर की करो, या एसटीएम की करो, रेलवे की करो, जिसकी करो, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। यही क्वेश्चन है जो आपको बार बार अगर उलझाते हैं, और आपके लिए समाधान में लाया हूँ, इसको जरूर से जरूर देख लेना साथियों, ठीक है ना, यहाँ पे आपको डाउट नहीं है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं किस किस देश से अपने अगर ये 0 डिग्री रेखा गुजरती है साथ, ये अपने कौन सी हो जाए, 0 डिग्री देशांतर रेखा हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, समय रेखा कहते हैं। और इसके आधार पर अपना ये डिसाइड किया जाता है कि भारत अपने यहाँ से अगर 0 डिग्री रेखा से 5.5 घंटे
आगे है साथियों। कितने? 5.5 घंटे आगे है साथियों। जो मैंने आपको अक्षांश और देशांतर बताया था, उस समय मैंने आपको हर देशांतर के बारे में सब कुछ आपको बताया था, और वो वाला वीडियो आप जरूर से जरूर देख लेना। यानी कि यहाँ से लगा के यहाँ तक कितनी दूरी हो जाए, 5.5 घंटे आपने आगे है, वह किस तरीके से है वह मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ से अपनी ये रेखा गुजरती है साथियों। जो अपने कहाँ से गुजरती है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वह आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से वो दो अपने अफ्रीका के देशों से गुजरती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाले दो, यह आपका पूछा जाता है। यह हो जाएगा अल्जीरिया हो जाएगा और घना हो जाएगा। यहाँ से अपने ये गुजरती हैं साथियों। आपको ये दो ही आपको याद रखना है, जो आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे अपने ये रेखा अपने 6 अपने देशों से गुजरती है। यूके हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, स्पेन हो जाएगा, और अल्जीरिया हो जाएगा, घना हो जाएगा, और आर्टिक हो जाएगा साथियों। यहाँ से ये देखने को मिलती हैं साथियों। और ये मैंने आपको सब कुछ आपको अगर अक्षांश और देशांतर के बारे में सब कुछ आपको करा दिया है साथियों। ये आप जरूर से जरूर नोट डाउन कर देना साथियों। कभी कभार आपका डाउट भी रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा हो जाएगा, 180 डिग्री रेखा होती है, और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कौन सी होती है, ये अपने होती है 0 डिग्री रेखा होती है साथियों। ये मैंने आपको सब कुछ आपको कराया। एक बार वो जरूर से जरूर आपको वीडियो देख लेना साथियों। अब चलते हैं आगे। ये आप देख सकते हो, ये अपने हो जाएगी 180 डिग्री रेखा हो जाएगी, ये 0 डिग्री रेखा हो जाएगी, ये अपने 180 डिग्री रेखा हो जाएगी। ये अपने कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा हो जाएगी। यहाँ पे ये गुजरती है साथियों। अब यहाँ पे ये गुजर रही ना, तो यहाँ पे क्रॉस हो रही है साथियों। क्या हो रही है? क्रॉस हो रही है। तभी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यही क्रॉस के आधार पर आपका पूछा जाता है, और आपके एग्जाम को ये क्रॉस कर देता है साथियों। लेकिन अब ये नहीं होगा साथियों, क्योंकि मैंने आपको बता रहा हूँ, जब यहाँ पे ये 0 डिग्री रेखा और कर्क रेखा, ये दोनों के दोनों जहाँ पे क्रॉस होती है ना, वहाँ पे देश कौन सा हो जाएगा? अल्जीरिया हो जाएगा साथियों, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। और 0 डिग्री रेखा और भूमध्य रेखा, ये जहाँ पे अगर क्रॉस हो रही है, ये अपने कौन सा देश हो जाएगा? यह अपना हो जाएगा गिनी की खाड़ी हो जाएगा। ये भी अपने कहाँ पे? अफ्रीका में स्थापित है साथियों। ये भी आप चीज नोट करना। और अपने देख लेते हैं मकर रेखा और 0 डिग्री रेखा, ये भी अपने यहाँ पे ये क्रॉस होती है, और ये अपने कौन सा सागर हो जाएगा? जिसे कहते हैं आर्टिक महासागर कहते हैं। आपके लिए इंपोर्टेंट कौन सा हो जाएगा? ये दोनों के दोनों इंपोर्टेंट हो जाते हैं साथियों, ठीक है ना। ये भी आपका पूछा जाता है। मैंने आपको बड़ी डिटेल वाइज डिटेल आपको बताया। यदि आपके पास थोड़ा सा अगर यूं लग रहा है जैसे ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो जरूर से जरूर लिख लेना। यदि आपको यूं लग रहा है ये क्या है, कुछ भी नहीं है, तब आप गलत फहमी में जी रहे हो साथियों। ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं, थोड़े को घुमाए हुए आते हैं, लेकिन इंपोर्टेंट है। एक बात जरूर से जरूर लिख लेना और शेयर यार कर देना साथियों, ठीक है ना। बड़ा अच्छा और कंटेंट में लाया हूं। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख प्रमुख अपनी पर्वत देख लेते हैं। यही पर्वत है जो आपको बार बार परेशान करते हैं। यही पर्वत हो गई, झीलें हो गई, सागर हो गए और मरुस्थल हो गया। यही तो क्वेश्चन है जो बच्चों को ज्यादातर परेशान करते हैं। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ आपको बता दूंगा। सबसे पहले लेते हैं एटलस। एटलस कहाँ पे है? ये फिर अफ्रीका में स्थापित है सर। ये क्या हो जाएगी? एक तरह से पर्वतमाला हो जाए। यानी कि आप ये देख सकते हो, ये वाली क्या है? एक तरह से पर्वतमाला। आप सभी लोग को पता होगा कि एक अपने एटलस अपने साइकिल थी साथियों, जो कहाँ पे चलती है? अफ्रीका में चलती है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। यानी कि ये अपनी चल रही एटलस साइकिल चल रही साथियों, जो कहाँ पे चल रही है? ये चल रही उत्तर पश्चिमी की भाग में ये चल रही साथियों। जहां पे अपने ये देश मिलते हैं वो हो जाएगा मोरक्को हो जाएगा, अल्जीरिया हो जाएगा और ट्यूनीशिया हो जाए। यानी कि 3 अपने देश है जहां से अपने एटल साइकिल गुजरती है साथियों, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, जो कहां पे है? और वह हो जाएगी माउंट ट्यूबकल हो जाएगी, जो कहां पे है? अल्जीरिया में स्थापित है सर। वेरी इंपोर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? यह अपने हो जाएगी माउंट किलिमंजारो हो जाएगी साथियों, जो कहां पे है? ताइवान में स्थापित है साथियों। और कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा माउंट किलिमंजारो हो जाएगा साथियों। ये अपने अफ्रीका महाद्वीप है ना, ये यहाँ पे है ना, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी साथियों, जो क्या हो जाएगी? एक प्रकार का ज्वालामुखी हो जाएगा, जो अपनी वर्तमान टाइम में ये बिल्कुल शांत हो गया साथियों।
कौन सा हो जाए, किलिमंजारो हो जाएगा साथियों, जो अपने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मिलती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, ये ट्यूबकल हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। ऐसे आप याद रख सकते हो साथियों। ये आपका पूछा जाता है कि एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, ट्यूबकल हो जाएगी, जो कहाँ पे, अल्जीरिया में स्थापित है, जो यहाँ पे ये स्थापित है साथियों। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, किलिमंजारो हो जाएगी, जो कहाँ पे है, ये तंजानिया में स्थापित है साथियों। यानी कि ये आपके लिए इंपोर्टेड क्वेश्चन बन जाते, दोनों के दोनों आपके लिए इंपोर्टेड है साथियों। अब लेते हैं किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे स्थापित है साथियों। और ये वाला अपने पर्वत है ना, ये बिल्कुल किलिमंजारो है साथियों। देख सकते हो कितना शानदार है, जैसे कोई ज्वालामुखी है, देख रहे हो, ये इतनी बड़ा है किलिमंजारो साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हो बादल हो जाएगी, यानी कि ये सबसे ऊंचा है साथियों। कितनी हाइट हो जाएगी, यह हो जाएगी 5,854 मीटर हो जाएगी साथियों, ठीक है। ये अपने इतनी ऊंची अपने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी मिल जाती है साथियों। ये दोनों के दोनों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो ज़्यादातर यही है तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं दूसरी हो जाएगी डेकस बर्स। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर एक ऑरेंज नदी निकलती है सब, और ये आपका पूछा जाता है कि ऑरेंज नदी कौन सी अपने पर्वतमाला से निकलती है, डेक्कन वृक्ष से निकलती है साथी, जो कहाँ पे है, यह हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में स्थापित हो जाएगा। यानी कि ये यहाँ पे अपने हो जाता है, यहाँ पे अपने हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका पूछा जाता है। ये तीनों के तीनों पर्वत है ना, अच्छी तरह से नोट कर देना। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होते हैं। जैसे आपका पूछा जाए कि एटलस पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में हो जाएगी, तो अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगी साथियों। और एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, यह हो जाएगी ट्यूबकल हो जाएगी, जो कहाँ पे, अल्जीरिया में स्थापित है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, किलिमंजारो हो जाएगी, जो कहाँ पे है, ताइवान में स्थापित, यानी कि तंजानिया में स्थापित है साथियों। और आपसे पूछा जाए कि ऑरेंज नदी कौन से महाद्वीप में गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में गुजरती है साथियों। कहाँ पे है, ये हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा साथियों। यही आपके क्वेश्चन है जो बार बार ऊपर नीचे के आधार पर आपके पूछे जाते हैं। और भी अपन देख लेते हैं। अब लेते हैं माउंट कैमरून, देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। माउंट कैमरून कहाँ पे, अफ्रीका में, जो अपने हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा साथ। किस तरीके से, ये इस तरीके से सक्रिय, यानी कि यहाँ पे लावा वगैरह निकलता रहता है साथियों। इस कारण आपका पूछा जाता है कि माउंट कैमरून कहाँ पे है, ये अपने अफ्रीका में स्थापित हो जाएगा। जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सक्रिय ज्वालामुखी साथियों, जहाँ पे वगैरह हमेशा भाप वगैरह निकलती रहती है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस कारण मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट वही मैं आपके लिए लाया हूँ साथियों। अब देख लेते हैं रूबेजोई पर्वतमाला, ये कहाँ पे है, ये पड़ी आपके सामने, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे स्थापित है। ये रहा बिल्कुल छोटा सा, मैंने आपको जूम करके भी आपको इमेज बताई। ये रहा अपने हो जाएगा रूबेजोई पर्वतमाला हो जाएगी साथी, जो अपने युगांडा और कांगो, इनकी दो का सीमा का डिवाइड किया करता है साथियों। और ये आपका पूछा जाता है कि युगांडा और कांगो पर स्थापित कौन सी अपनी पर्वतमाला हो जाएगी, तो रूबेजोई पर्वत हो जाता है साथियों, पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चंद्रमा का पर्वत भी कहते हैं साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है और मेरे लिए बिल्कुल नया है साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है कि चंद्रमा का पर्वत कौन सा हो जाएगा, तो रूबेजोई हो जाएगा साथियों, जो कहाँ पे है, अफ्रीका में स्थापित है साथियों। और इसकी ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, माउंट स्टैनली हो जाएगा साथियों। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। ये आपका कैमरून वाला ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, जो आपका पूछा जाता है। और ये पर अपना इस तरीके से है साथियों, ठीक है ना। मैं आपको अच्छे मैप के आधार पर और अच्छे से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह मैं आपके लिए लाया हूँ सब। आगे चलो चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य मुख्य नदियां देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखें, नील नदी के बारे में देखेंगे। ज़्यादातर ये बच्चों का पढ़ा हुआ होगा, ये पढ़ा हुआ होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नील नदी होती है साथियों। लेकिन उसके अलावा और भी ज़्यादा फैक्ट है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। पहले अपन देख लेते ये नदी कहाँ पे है साथियों, वह अपन देख लेते, ठीक है ना। ये रहा अपना अफ्रीका, यहाँ से ये विक्टोरिया झील है, यहाँ से ये नदी
निकलती हैं साथी, और यहाँ से ये इस प्रकार से होती हुई इस प्रकार से यूं, देख रहे हो किस तरीके घूम रही, सांप की तरह घूम रही, और इस तरीके से ये यहाँ पे ये मिल जाती है, और ये अपने हो जाएगा भूमध्य सागर हो जाएगा साथी। और ये क्या होता है, लाल सागर होता है, और यहाँ पे ये स्वेज नहर बनाई गई साथियों, यहाँ पे ये मिल जाती हैं साथियों। अब ये इतनी लंबी है, तो अब आपका क्वेश्चन तो पूछा जाएगा साथियों। क्या पूछा जाता है, इसका उद्गम कहाँ पे होता है, विक्टोरिया झील में होता है, और ये कहाँ इसका अंत हो जाता है, और यह हो जाता है भूमध्य सागर में हो जाता है साथियों, यानी कि यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये पड़ी यहाँ से होती हुई इस तरीके से, होती हुई इस तरीके से यूं चलते चलते यहाँ पे ये मिल जाती हैं साथियों, ठीक है ना। अच्छी तरह से देख लेना साथियों। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बिलू नील नदी, ये इनकी सहायक नदी हो जाती है साथियों, जो बड़ी है साथियों, और यहाँ से जब ये पानी मिलता है ना, तब ये और भी ज़्यादा वगैरह होता है साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है, इनकी सहायक नदी सबसे बड़ी है साथियों, और इसके कारण ये नील नदी और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। और यहाँ पे वर्ष भर अपने ये नदी चलती रहती है साथियों। और ये सफ़ेद झील है ना, ये अपने अल्बर्ट झील से ना यहाँ से निकलती है साथियों, और यहाँ पे हम नील नदी में मिल जाती हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसका उद्गम ये पड़ा आपका विक्टोरिया झील, और सबसे लंबी झील ये पड़ी साथियों, और इसका अंत कहाँ पे होता है, भूमध्य सागर में हो जाता है साथियों, जो अपने वर्ष भर ये चलती है साथियों। जो अपने बिलू नदी है ना, ये इनकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है साथियों, और इस झील के मिलने के कारण इनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा हो जाती है साथियों। और इस नील नदी को मिस्र में रेगिस्तान न होने के लिए इसको मिस्र का अवतार भी कहते हैं, यानी कि मिस्र का उपहार भी कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं साथियों। यानी कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इजिप्ट हो जाएगा, यानी कि मिस्र हो जाएगा। यहाँ पे है ना, इसके पास में कौन सा हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। यहाँ पे यहाँ से लगा के यहाँ तक ये सारा कुछ को सारा मरुस्थल है। लेकिन यहाँ पे अपने जब आता है ना, तब यहाँ पे एक नदी आती है, नील नदी आती है, जो अपनी जल आपूर्ति सारा कुछ को करवाती है साथियों। इस कारण मिस्र की सभ्यता का उपहार कौन सा हो जाएगा, यही अपनी नील नदी कहलाता है साथियों। इसके कारण अपने यहाँ पे रेगिस्तान नहीं होता है साथियों। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे खेती कपास की जाती है, और इसकी मुआने पेट्रोल और सिंचाई के सारे कुछ वर्क किए जाते हैं। और यहाँ पे एक बांध बनाया गया है, कौन सा हो जाएगा, आसमान बांध हो जाएगा। ये भी आपका पूछा जाता है। और यहाँ पे झील भी है, जिसे कहते हैं नसीर झील भी कहते हैं साथियों। ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना साथियों, ठीक है ना। अब देख लेते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, एक एक मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपका पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, नील नदी हो जाती है साथियों, जो कहाँ पे है, अफ्रीका में स्थापित है साथियों। और नील नदी का उद्गम कहाँ पे हुआ है, विक्टोरिया झील में हुआ है। और नील नदी कहाँ पे ये अंत हो जाती है, यह हो जाती है भूमध्य सागर में हो जाती हैं साथियों। और ब्लू झील और सफ़ेद झील ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, नील नदी के उपहार हो जाएंगे साथियों। मिस्र को किसका उपहार माना जाता है, नील नदी का उपहार माना जाता है। और नील नदी पर कौन सा बांध हो जाएगा, आसमान बांध हो जाएगा। और नासिर झील कहाँ पे है, नील नदी पर स्थापित है साथियों। और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके यही तो आपके क्वेश्चन बार बार आपके पूछे जाते हैं साथियों। अब आपका डाउट नहीं रहना चाहिए, सब कुछ आप अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। यही क्वेश्चन है जो आपके बार बार आपके पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है ना, बार बार आपके पूछे जाते। अब आपका गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपका सिलेक्शन हो जाए ना, मिठाई जरूर से जरूर खिला देना साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कांगो और जेरू नदी के बारे में देख लेते हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। अब है कहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये रही कांगो, यहाँ से लगा के ये दो धारा है, यहाँ पे मिल जाती है। फिर यहाँ से ये होती हुई इस तरीके से होती हुई यूं यूं करती हुई यू आकार बना देती है साथियों। यू आकार बना रही है, तब क्या करती है, यहाँ पे अपने रेखा गुजरती है, और वह कौन सी हो जाएंगी, वह हो जाएंगी भूमध्य रेखा हो जाएगी। यानी कि भूमध्य रेखा को काटने वाली कौन सी नदी हो जाएंगी, कांगो नदी हो जाती है। जिस प्रकार अपने कर्क रेखा है ना, उसको माही नदी 2 बार काटती, इस तरीके से काटती है, और वह माही नदी भारत में स्थापित है, जो अपने कर्क रेखा को काटती। उसी प्रकार अपने
भूमध्य रेखा को 2 बार नदी कौन सी काटती है? यह काटती है कांगो नदी काटती है साथियों। ठीक है ना, दोनों के दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है साथियों। इसके बारे में अपन देखने वाले। पहला देखते हैं इसकी विशेषता। ये कांगो नदी है ना, जो अपने अफ्रीका की सबसे दूसरी नदी हो जाएगी साथियों, यानी कि सबसे लंबी दूसरी नदी हो जाएगी। पहली कौन सी हो जाएगी? नील नदी थी, दूसरी अपने कांगो नदी हो जाती है साथियों। और इसका उद्गम कहाँ पे हुआ है? इसका उद्गम होता है तंगानिका झील से होता है साथियों। और कहाँ पे ये मिल जाती है? यहाँ पे मिल जाती है, जिसे कहते हैं अंध महासागर कहते हैं, अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। यानी कि यहाँ से ये पैदा होती है और यहाँ पे ये लुप्त हो जाती है साथियों। यहाँ पे ये सब कुछ कर होता है साथियों। और यहाँ पे वर्ष भर जंगल उगल भरे रहते हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घने घने अपने जंगल देखने को मिलते हैं साथियों। और आपका पूछा भी जाता है कि इसके अलावा यदि आपकी यहाँ पे झील नहीं हो, तब आपका ऑप्शन ये भी दिया जाता है कि कटार पठार, कटार पठार है ना, उसके ऊपर ही अपने हो जाएगा झील हो जाती है, वहाँ से इनका उद्गम होता है साथियों। इसकी विशेषता यही है कि यहाँ पे अगर भूमध्य रेखा पर 2 बार ये रेखा को काटती हैं साथियों, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता हो जाती है। और यहाँ पे पेट्रोल के अच्छे अच्छे भंडार भी मिलते हैं। और यहाँ पे जनजाति भी पाई जाती है, जिसे कहते हैं पीमी जनजाति कहते हैं, जो यहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक है ना, ये आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है जो आपके लिए पूछे जाते हैं। यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाएगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी? कांगो नदी हो जाएगी साथियों। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? कांगो नदी हो जाएगी साथियों। ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, अच्छी तरह से देख लेना। और ये आप देख सकते हो, ये सारे के सारे अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य मुख्य अपने नदियाँ है, ये भी अपन देख लेते हैं। अब देखते हैं नाइजर नदी के बारे में देख लेते हैं साथियों। पहले अपन देख लेते हैं कि नाइजर नदी है कहाँ पे साथियों, वह अपन देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये 2 शाखाओं में यहाँ से इस तरीके से होती हुई यूँ घूमती हुई इस तरीके से यूँ जाती हैं साथियों। ये हो जाए नाइजर नदी हो जाएगी, जो यहाँ पे ये लुप्त हो जाती हैं साथियों। ठीक है ना, ये भी आपका पूछा जाता है, ये कहाँ पे स्थापित है? जो ये अफ्रीका में स्थापित है साथियों। ठीक है ना, आपका यही आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना, और ये कहाँ पे भाग में हो जाए? ये पश्चिमी भाग में हो जाएंगी साथियों, जैसा कि आपको देख भी सकते हैं यहाँ पे अपने हो जाता है। ठीक है ना, अब देखते हैं जम्बिया नदी के बारे में देख लेते हैं साथियों। और इसके मुआने अपने कौन सा होता है? विक्टोरिया जलप्रपात हो भी जाता है, जो ये पड़ा आप देख सकते हैं, यहाँ से होती हुई फिर यहाँ पे अपने हिंद महासागर में गिर जाती हैं साथ। देख सकते हो, ये अपने यहाँ से गिर जाती हैं। फिर होती है लिम्पोपो नदी होती हैं साथियों। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि ये मकर रेखा को 2 बार काटती हैं साथियों। मकर कहाँ पे हो जाएगी? ये नीचे हो जाएगी, इस तरीके से होती है साथियों। और ये काट रही, 2 बार काट रही है ना। ठीक है ना, पूछा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा। कर्क रेखा को काटती है माही नदी काटती है, और भूमध्य रेखा को काटती है कांगो नदी काटती है, और मकर रेखा को काटती है लिम्पो नदी काटती है साथियों। ये तीनों की तीनों है ना नदियाँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। ठीक है, लिम्पो नदी इस प्रकार से काटती है। ऑरेंज नदी ये पड़ी आपके सामने, ऑरेंज नदी देख सकते हो, ये ऑरेंज नदी। ठीक है ना, ये यहाँ पे ये इस तरीके से होती हैं साथियों। इस तरीके से आपके नॉर्मल से क्वेश्चन नदियों के आधार पर पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य मुख्य अपने झीलें देख लेते हैं, क्योंकि झीलों के बिना अगर यह अफ्रीका महाद्वीप बिल्कुल अधूरा हो जाता है। सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? विक्टोरिया झील हो जाएगी। नाम कितना गजब है, विक्टोरिया झील। यह है अपनी दुनिया की सबसे दूसरी मीठे पानी की झील हो जाएगी। कौन सी? दूसरी हो जाएगी। तो पहली कौन सी हो जाएगी? यह हो जाएगी टिटिकाका को हो जाएगी, यानी कि टिटिकाका हो जाएगी, जो कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में स्थापित है साथियों। यह आपकी पहली हो जाएगी और ये आपकी दूसरी हो जाएगी साथियों। और विक्टोरिया झील जो अपने अफ्रीका महाद्वीप की पहली अपने मीठे पानी की यानी कि सबसे बड़ी अपनी झील हो जाती है। ठीक है ना, इनका स्रोत कहाँ में मिलता है? यह मिलता है सफ़ेद नील नदी है ना, वहाँ से ये मिलता है साथियों। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि ये यहाँ पे ये स्थापित है साथियों। विक्टोरिया झील यहाँ पे ये स्थापित है। ये पढ़िए, आप देख सकते हो, ये वाली अपनी विक्टोरिया झील यहाँ पे स्थापित है। और यहाँ पे भूमध्य रेखा गुजरती है साथियों। कौन सी वाली? भूमध्य रेखा गुजरती है, जो विक्टोरिया झील को 2 भागों में डिवाइड
कर देती हैं। और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और यहाँ पे देश कौन से हो जाएंगे? केन्या हो जाएंगे, युगांडा हो जाएगा और तंजानिया हो जाए। ये अपने देश को देखने को मिलते हैं साथियों। और ये हो गई आपकी विक्टोरिया झील हो गई साथियों। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ये आपका पूछा जाता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? झील हो जाएगी विक्टोरिया झील हो जाए। ध्यान से समझना, मीठे पानी की सबसे दूसरी हो जाती हैं साथियों। पहली कौन सी हो जाएगी? टीटीकाका हो जाएगी, जो कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में स्थापित है साथियों। और अफ्रीका महाद्वीप की मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? विक्टोरिया झील हो जाएगी। और विक्टोरिया झील में किसका उद्गम होता है? यह होता है नील नदी का उद्गम होता है साथियों। और भूमध्य रेखा पर कौन सी झील स्थापित है? विक्टोरिया झील स्थापित है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ये हो गई आपकी विक्टोरिया झील रही। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं भ्रंश घाटी झील। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कहाँ पे है? अफ्रीका में स्थापित है। यह आपका पूछा जाता है साथियों। अब देखते हैं नासिर झील। ये कहाँ पे बनी हुई है? नील नदी पर बनी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कहाँ पे हो जाएगी? मिस्र और युगांडा के बीच में अपने हो जाती हैं साथियों। और ये मानव के द्वारा ये बनाई गई अपनी झील हो जाती हैं साथियों। ठीक है ना? कौन सी हो जाए? नासिर झील हो जाती है। और नील नदी के आधार पर आपसे पूछा जाता है साथियों। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं करीबा झील। इसकी विशेषता यही है कि ये अफ्रीका महाद्वीप है ना, यहाँ पे जल विद्युत होता है, यानी कि यहाँ से कुछ बिजली वगैरह और ही ज़्यादा बनाई जाती है। इस कारण आपका पूछा जाता है साथियों। आपके लिए इंपॉर्टेंट झील कौन सी हो जाएगी? विक्टोरिया झील हो जाएगी साथियों। ये आपके लिए ज़्यादातर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना? डाउट नहीं रहना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है वह मैंने आपको अच्छी तरह से आपको बता दिया। बाकी ये छोटी मोटी आप अगर देख सकते हो, याद कर लेना ये कहाँ पे स्थापित है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं टोंगानिका झील। ये कहाँ पे हो जाएगी? अफ्रीका में हो जाएगी। इसकी विशेषता क्या मिलती है? ये सबसे गहरी झील है साथ। अफ्रीका महाद्वीप है ना, इनकी सबसे गहरी झील यही अपने देखने को मिलती हैं साथियों। इस कारण आपका ये पूछा जाता है साथियों। नेक्स्ट हो जाएगी मालवी झील हो जाएगी, जो अपने अफ्रीका में स्थापित है साथियों। ये ऐसे फैक्ट है जो आपको कभी कभार ही भी पूछा जाता है साथियों। अब देख लेते हैं बांध और उनके झरने देख लेते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। मैं आपको हर कुछ आपको करा रहा हूँ। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसमें मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वह मैं बीच बीच में थोड़ा सा हल्का हो रहा हूँ साथियों। ठीक है ना? समझ लेना, थोड़ा सा कम में ध्यान दे रहा हूँ। अब देखते हैं आसमत बांध। ये कहाँ पे? नील नदी पर स्थापित है, जो मिस्र देश में स्थापित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि नील नदी पर कौन सा बांध हो जाएगा? आसवान बांध हो जाएगा साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। अब देखते हैं किरिबा बांध। ये कहाँ पे? जोमोजी नदी पर स्थापित है, जो हमें जोमोबिया में स्थापित है साथियों। केची बांध ये कहाँ पे है? ये हो जाएगा नाइजर नदी पर स्थापित है, जो नाइजीरिया में है साथियों। और ये तीनों की तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं कोहरा बासा बांध। यह हो जाएगा जोमेजी नदी पर स्थापित है, जो अपने हो जाएगा मोजाम्बिक देश में स्थापित है साथियों। ये भी आपका इंपोर्टेंट है। विक्टोरिया पोल ये अपने हो जाएगा जोमेजी नदी पर स्थापित है, जो अपने जोम्बिक में होता है साथियों। और नेक्स्ट हो जाएगा बोयोमा पतझड़ बांध। ये जेरो नदी पर स्थापित है, जो लोकतांत्रिक अपने देश में स्थापित है साथियों। आपके लिए इंपोर्टेंट कौन सा हो जाएगा? यह है अपने 1 2 3 4 5। ये पांचों को पांचों आपके लिए इंपोर्टेंट है साथियों, जो आपका पूछा जाता है कौन कहाँ पे स्थापित है। जैसे आपका पूछा जाता है केची बांध कौन सी नदी पर स्थापित है, तो नाइजर नदी पर स्थापित है। ठीक है ना? ये आपका पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा जाता है कोहरा बांध कहाँ पे स्थापित है, ये हो जाएगा जोम्बेजी नदी पर स्थापित है साथियों। जैसे आपका पूछा जाता है कि नील नदी पर कौन सा बांध हो जाएगा, आसवान बांध हो जाएगा साथियों। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। एक थोड़ा सा बहुत अगर नजर डाल लेना, क्या पता आपका क्वेश्चन पूछा जाए साथियों। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने आपको कराया यहां से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अच्छी तरह से समझ लेना। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य मुख्य अपने मरुस्थल देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाए? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। नाम कितना बड़ा है, सहारा मरुस्थल, जो अपनी दुनिया का सबसे गर्म अपना बड़ा अपना रेगिस्तान हो जाता है साथी। जो कहाँ पे है? यहाँ पे। ये आप देख रहे हो, यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म वाला अपना
मरुस्थल हो जाता है साथियों। ध्यान रखना, मरुस्थल दो प्रकार के होते, एक ठंडा भी होता है और गर्म होता है। और गर्म में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सहारा अपना हो जाता है साथियों, जो अपने अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट, कहाँ पे? उत्तर में स्थापित है, इस कारण से उत्तरी अफ्रीका में ये मिलता है साथियों, जो अपने लिम्बिया, अल्जीरिया, मिस्र, ट्यूनीशिया, चाड, मोरक्को, इरिंडिया, नाइजीर, मोरिटोनिया, माली, सुगांडा, इस देश में सारे के सारे कौन सा हो जाएगा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। जिस प्रकार आपने भारत और पाकिस्तान में कौन सा हो जाएगा? थार का मरुस्थल हो जाएगा, उसी प्रकार इन देशों में ना ये कौन सा हो जाएगा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा साथियों, जहां पे पत्थर, रेत, टीले ऐसे ऐसे अपने वगैरह पाए जाते हैं साथियों। आपका सीधा ही पूछा जाता है सहारा मरुस्थल कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में स्थापित साथियों। देश कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा जो अपने दुनिया का सबसे गर्म अपने रेगिस्तान देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, ये आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं न्यूबियन रेगिस्तान देख लेते हैं। ये कहाँ पे है? ये पढ़ा, मैं आपको बता देता हूँ। ये अपने हो जाएगा लाल सागर हो जाएगा। ये अपने कौन सा हो जाएगा? लाल सागर है। और यहाँ पे अपने नील नदी यहाँ से निकलती है ना, आप सभी लोग पता है, यहाँ पे गिर जाते। और ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला बीच वाला अपना ये वाला रेगिस्तान हो जाएगा साथियों। आपका पूछा जाता है न्यूबियन रेगिस्तान कहाँ पे है? अफ्रीका में स्थापित है साथियों। और नेक्स्ट हो जाएगा नामीब रेगिस्तान, जो अपने कैसा हो जाता है? दक्षिण में स्थापित है, जो बिल्कुल ठंडा अपना रेगिस्तान हो जाता है साथियों। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? ठंडा अपना हो जाता है, यानी कि यहाँ पे बर्फ होती है, बिल्कुल शीत की तरह होता है साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है। दोनों को दोनों आपको ध्यान में रख लेना। आगे चलते हैं, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, कालाहारी रेगिस्तान हो जाएगा। कहाँ पे है? ये अपने दक्षिण में स्थापित है साथियों। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है साथियों। और इसका इंपोर्टेंट क्या रहता है? यहाँ पे वगैरह सैन लोग वगैरह पाए जाते हैं और यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं साथियों। बाकी ये आप देख सकते हो, यहाँ पे देश अपने हो जाएंगे बोत्सवाना, नाम्बिया, जाम्बिया, अगोला, जिम्बाब्वे। यहाँ पे देश ये देखने को मिलता है साथियों। कौन सा हो जाएगा? कालाहारी हो जाएगा। क्या होता है? मरुस्थल अपना हो जाता है साथियों। ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? सैन लोग पाए जाते हैं। और यहाँ पे डायमंड के अच्छे अच्छे खदानें भी मिलती है, यानी कि अच्छी अच्छी गुफाएं मिलती है, जहाँ पे वगैरह हीरे के भंडार मिलते हैं साथियों। चाहो तो आप वगैरह जा सकते हो साथियों। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर ये अपने चीता, गेंडा, अफ्रीकन कुत्ता, शेर वगैरह ये सारे कुछ वगैरह पाए जाते हैं साथियों। आपका सीधे ही पूछा जाता है कि कालाहारी कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका में हो जाता है, यानी कि ये यहाँ पे अपने हो जाता है साथियों। ठीक है ना। अब मैं आपको जो विशेषता बता रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर देना साथियों। जैसे आपका पूछा जाता है सहारा मरुस्थल कैसा हो जाएगा? ये अपने गर्म अपने रेगिस्तान हो जाएगा, जो अपने उष्ण कटिबंध प्रदेश का भाग हो जाएगा। और वहां पे अपने जनजाति पाई जाती है, तुआरेंग जनजाति पाई जाती है साथियों। पूछा जाता है ये अपने कहाँ पे जनजाति पाई जाती है? सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाले 4 लाइन है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हो जाएगा नामिक रेगिस्तान हो जाएगा, जो अपने व्यापारी पौने और बगुलों की धारा के आधार पर यह अपने ऊपर ठंडा अपने रेगिस्तान हो जाता है। और ये भी आपका पूछा जाता है साथियों। और यहाँ पे अपनी कौन सी जनजाति रहती है? और यहाँ पे रहती है होटन टोसन जनजाति रहती है साथियों। ये जनजाति है ना, ध्यान से समझ लेना साथियों। अब देखते हैं कालाहारी। कालाहारी ये अपने वर्षा छाए प्रभाव हो जाए, यानी कि यहाँ पे कभी भी बरसात नहीं होती है और पथरीली भूमि देखने को मिलती है। और यहाँ पे बुशसेन जनजाति रहती है साथियों। ध्यान से सुनना, बुशसेन जनजाति कहाँ पे रहती है? कालाहारी में रहती है, जो अपने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्राचीनतम जनजाति है साथियों। कहाँ पे? कालाहारी में रहती है। और ये वाला क्वेश्चन है ना, बुशसेन जनजाति, ये आपका पूछा जाता है कहाँ पे पाई जाती है? कालाहारी में पाई जाती हैं साथियों। नेक्स्ट हो जाएगा न्यूबियन रेगिस्तान, जो अपने नील नदी पर स्थापित है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है साथियों। ये 4 के 4 है ना पॉइंट, आप अच्छी तरह से नोट कर देना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। बाकी आपको पता चल गया कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन से हमने रेगिस्तान है जो आपका पूछा जाता है। ठीक है ना। ये हो गया आपका रेगिस्तान हो गया। अब अपन देख लेते हैं
पवने देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सी पवने अपने चलती हैं साथियों, ये भी आपका पूछा जाता है ना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। पहली हो जाएगी हरमट पवन हो जाएगी, जो अपने नाइजीरिया में चलती है, जो एकदम अपने गर्म अपने होती हैं साथियों, जिसे क्या कहते हैं, डॉक्टर अपने पवन भी कहते हैं साथियों। कहाँ पे चलती है? अफ्रीका के नाइजर देश के आसपास ये चलती है साथियों। दूसरी हो जाएगी बलिल पवन हो जाएगी, जो अपने गर्म अपने पवने होती हैं साथियों, जो अफ्रीका के आसपास चलती है। नेक्स्ट हो जाएगी शिरो का पवने हो जाएगी, जो अपने भूमध्य रेखा के आसपास ये चलती हैं साथियों। और जब मैं आपको पवने कराऊंगा उसमें मैप के आधार पर सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। नेक्स्ट हो जाएगी शिमुम पवने, ये अपने युगांडा के आसपास गर्म पवने होती हैं साथियों। पवने दो प्रकार की होती है, एक ठंडी होती है और एक गर्म होती है साथियों। और गर्म के आधार पर अपने मरुस्थल का निर्माण होता है और ठंडे के आधार पर अपने मरुस्थल का निर्माण होता है, जिसे कहते हैं शीत मरुस्थल कहते हैं और ये गर्म मरुस्थल कहते हैं। यही पवने है और इसी के आधार पर सारा कुछ होता है साथियों। जैसे हो जाए बर्फ पवने, ये अपने दक्षिणी अफ्रीका में चलती हैं, जो बिल्कुल गर्म अपने होती हैं साथियों। जैसे हो जाएगी चिल्ली हो जाए, ये सारे के सारे 6 पवने हैं जो अफ्रीका के आसपास ये चलते ही रहते हैं साथियों। यानी कि ये अपने हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से ये पवने चलती हैं साथियों, इसी प्रकार से चलती है, जो आपका कभी कभार ही पूछा जाता है। वैसे आपका यही पूछा जाता है कि पवनों की क्या क्या दिशा है। जब मैं आपको पवनों के बारे में कराऊंगा उसमें सब कुछ आपको करा दूंगा, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, घास के मैदान हो जाएंगे साथियों। ये आपके लिए पूछा जाता है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि सवाना घास कहाँ पे पाई जाती है? अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ पे मिलती है? उष्णकटिबंध मैदानों में ये पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा जाता है वेलास घास, ये कहाँ पे पाई जाती है? दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है, जो शीतोष्ण घास होती है साथियों। ये दोनों के दोनों आपको ध्यान में रखना है। पूछा जाता है कि सवाना घास कहाँ पे है? उष्णकटिबंध दक्षिणी मध्यम अफ्रीका में मिलती हैं साथियों। ऐसे आपको ध्यान में रखना है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। और अब देख लेते हैं कुछ अंतिम अपने जल संधियां देख लेते हैं। जैसे पहला हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा साथियों, वेरी इंपोर्टेंट है। पूछा जाता है जिब्राल्टर जल संधि आखिर है कहाँ, ये भी आपका पूछा जाता है। और यह अपने मोरक्को और स्पेन के बीच में स्थापित है और इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। ध्यान से सुना, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। कहाँ पे? ये पड़ी यहाँ पे अपने देखने को मिलती है। ये अपने भूमध्य सागर हो गया और इसकी कुंजी मिलती है। यहाँ से अपने को व्यापार आया जाता करता है। पहले क्या होता था, लोग यहाँ से लंदन से यूं घूमते हुए फिर यहाँ से अफ्रीका पूरा पार करते हुए फिर भारत की तरफ जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, सीधा शॉर्टकट अपना रास्ता अपनाया और यहाँ से ये इस तरीके से आ गए साथियों। ठीक है, इसी तरीके से आगे तब जाके ये बेनिफिट हुआ है साथियों। इस कारण से क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। और ये अपने भूमध्य सागर और अंटार्कटिक महासागर के बीच को जोड़ता है। ये आप देख सकते हो, ये अपने हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा और ये अपने भूमध्य सागर हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ पे ये जोड़ती है साथी, और यहाँ से ये सारा कुछ होता है। और भूमध्य सागर और यहाँ पे लाल सागर, और इनको दोनों को कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर अपने जोड़ती हैं साथियों। और यहीं से अपने बाहर से व्यापार उगर किया करता है साथियों, और आज भी उगर सर्वाधिक यहाँ पे व्यापार किया करता है। स्वेज नहर क्या हो जाएगा? ये अपने लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थापित है साथियों। ये पढ़िए, आप देख सकते हो, ये पॉइंट आप देख सकते हो, ये अपने हो जाती हैं। और इनका निर्माण हुआ था 1869 में हुआ था, और जिनकी लंबाई हो जाएगी 168 मीटर हो जाएगी। ध्यान से सुनना, ये भी आपका यहाँ पे लिखा गया है 193 लिखा हुआ है। ये क्या हो जाता है? ये यहाँ पे डैम बनाए गए, उनके ये साथ में अगर मूल्यांकन किया गया है साथियों। यानी कि डैम के साथ अपनी कितनी हो जाएगी? 193 किलोमीटर हो जाती है। लेकिन आपका लंबाई पूछा जाए 168 किलोमीटर होती हैं साथियों। ये भी आप चीज नोट करना साथियों, ये आपके पूछे जाते हैं। इनका निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था डार्फिन डी लेसेस ने करवाया था, जो अपना कौन सा हो जाए? फ्रांस ही अपना हो जाता है साथियों। और मिस्र ने इसे अपने राष्ट्रीय नहर का दर्जा दे दिया है साथियों। ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। ये कुछ है इंपॉर्टेंट, आप देख लेना साथियों। जो मैंने आपको बताया बड़ा शानदार बताया और बड़ी मेहनत भी लगी है साथियों, ठीक है ना। देख लेना साथियों, सब कुछ आपको बता दिया है। ये आपकी हो जाएगी जिब्राल्टर जल संधि जो यहाँ पे है साथियों। ये अपनी हो जाएगी स्वेज नहर हो जाएगी,
जो यहाँ पे है साथियों। और लाल सागर और अपने भूमध्य सागर को जोड़ने वाली कौन सी नहर हो जाएगी? ये स्वेज नहर हो जाएगी। और भूमध्य सागर और अपने अंत महासागर को जोड़ने वाला कौन सी अपनी जल संधि हो जाएगी? जिब्राल्टर अपनी जल संधि हो जाती है साथियों। ठीक है ना, ये आपका पूछा जाता है। और ये भी आपका पूछा जाता है कि मिस्र की राष्ट्रीय नहर का दर्जा किसे दिया गया है? स्वेज नहर को दिया गया है साथियों। ये आपका अगर अफ्रीकन महाद्वीप के बारे में सब कुछ अगर आपका हो गया साथियों। कल मैं आपको उत्तरी अमेरिका के बारे में सब कुछ आपको बता दूंगा साथियों। यहाँ तक आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा साथियों। यदि अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, सब कुछ कर देना। चाहो तो आप हमारी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। बड़ी मेहनत के साथ मैंने वीडियो बनाया है और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको यूट्यूब में सब कुछ आपको फ्री पढ़ा दूँ साथियों। फ्री पढ़ा दूँ साथियों। बस आपको इतना ही करना है, इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। चाहे तो 10 लोगों को करो, 20 लोगों को करो, शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना। इतना छोटा सा काम कर देना। बाकी मैं नोट्स वाला काम और पढ़ाने वाला काम शानदार और बेहतर तरीके से कराता रहूँगा साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।